कृष्ण कुटीर। कृष्ण कुटीर के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सुलभ इंटरनेशनल संस्था के प्रधान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, राधे राधे। वृंदावन को मैं राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का एक जीवंत स्मारक मानता हूँ। यहाँ मेरा अनेकों बार आना हुआ है, परंतु पिछले कुछ समय से मेरे मन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने और आप सभी माताओं बहनों से मिलने की इच्छा थी। इसीलिए आज फिर से वृंदावन में आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसे मैं श्री बांके बिहारी जी की विशेष कृपा मानता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि वृंदावन का अर्थ होता है तुलसी का वन। तुलसी स्वयं ही देवी का प्रतीक है। तुलसी का हर हिस्सा पवित्र और अर्पण करने योग्य होता है। वृंदावन के कण कण में प्रेम और त्याग की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ राधा के दिव्य प्रेम को याद किया जाता है तो यशोदा के मातृ प्रेम को भी सम्मान दिया जाता है। यहाँ गोपियों की प्रीति का उत्सव मनाते हैं तो मीराबाई के समर्पण भाव का भी सम्मान करते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों में भी मुझे यशोदा मैया की ममता और मीराबाई के समर्पण के दर्शन हो रहे हैं। परंतु इन सब के बावजूद सैकड़ों वर्षों से प्रचलित एक सामाजिक विकृति को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वृंदावन और इसी जैसे अनेक स्थानों में कठोर जीवन जीने वाली बेसहारा और उपेक्षित माताओं बहनों की पीड़ा भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। देवी और सज्जनों, हमारी संस्कृति में तो नारी को देवी और लक्ष्मी कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये भी कहा गया है कि गृहिणी गृहम् उच्यते, यानी घर की स्वामिनी से ही घर बनता है। मुझे आश्चर्य होता है कि वेद मंत्रों की रचना करने वाली लोपामुद्रा, अपाला और घोषा जैसी महिला ऋषियों वाले समाज में महिलाओं के तिरस्कार की स्थितियां कैसे बनती गई, लेकिन ऐसा हुआ है और यह एक कड़वा सच है। इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। देवी और सज्जनों, एक लंबे कालखंड में हमारे समाज में अनेक कुरीतियां पैदा हो गईं। बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा की तरह ही विधवा जीवन भी समाज की एक कुरीति है। कभी जिन महिलाओं को घर की शोभा कहा जाता हो, उन्हीं को पति की मृत्यु के पश्चात बेसहारा छोड़ दिया जाए। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आए हैं जब महिलाओं के अपने बेटे या परिवार वाले ही उन्हें वृंदावन में बेसहारा छोड़ गए और फिर लौटकर कभी उनका हाल पूछने भी नहीं आए। यह एक सामाजिक बुराई है जो देश की संस्कृति पर एक कलंक है। यह कलंक जितनी जल्दी मिट सके उतना ही अच्छा होगा। ऐसा प्रायः देखा गया है कि किसी भी कारण से पति की मृत्यु हो जाने पर महिला के प्रति न केवल उस परिवार का बल्कि पूरे समाज का नजरिया बदल जाता है। उस पर अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन लगा दिए जाते हैं। उनके प्रति किए जाने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार को हर हाल में रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा और समाज को जागृत करना होगा। समय समय पर अनेक संतों और समाज सुधारकों ने ऐसी तिरस्कृत माताओं बहनों के मुश्किल जीवन में सुधार लाने के प्रयास किए हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, ईश्वरचंद विद्यासागर हों या स्वामी दयानंद जी हों। और इन सबको कुछ हद तक सफलता भी मिली, परंतु अभी भी
इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्यारी माताओं और बहनों, देखा जाए यदि संयोग से आपके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई तो इसमें आपका तो कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप ना तो स्वयं को दोषी समझें और न ही किसी को ऐसा समझने दें। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपको भी समाज में पूरे सम्मान से जीने का अधिकार है। हमारा संविधान, सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और समाज के लाखों संवेदनशील लोग आपके साथ खड़े हैं। अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है। शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के बढ़ने से लोगों का नजरिया भी अब पहले जैसा नहीं है। कानून और न्यायालय भी आपके साथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2011 से आपके हक में आवाज बुलंद की है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्था आपके भरण पोषण से लेकर उपचार की व्यवस्था में जुटी हुई है। यहाँ उपस्थित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। अन्य अनेक व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएं और संगठन भी सहायता के लिए आगे आए हैं। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी आप सभी माताओं और बहनों के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी घोषित की है। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वृंदावन में निराश्रित एवं बेसहारा माताओं के लिए कृष्ण कुटीर का निर्माण किया गया। अब कृष्ण कुटीर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग इस कार्य में प्राप्त हो रहा है। वृंदावन की निराश्रित माताओं बहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मासिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई। मुझे बताया गया है कि हमारी माताओं की समुचित देखभाल केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी टीम के प्रयासों की भरपूर सराहना करता हूं। उत्तर प्रदेश में जून के प्रथम सप्ताह में मेरा 4 दिन का प्रोग्राम लगा था। उसमें मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, राज्यपाल महोदया थी, और जब यहाँ का कार्यक्रम बनने के बारे में मैंने चर्चा की मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि जो भी तारीख आप तय करेंगे उस तारीख को हम वृंदावन चलने के लिए तैयार हैं और अपनी माताओं से मिलेंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे और जितनी उनकी पीड़ा को हम कम कर सकते हैं वो करने के लिए हम अग्रसर होंगे। देवी और सज्जनों, कृष्ण कुटीर जैसे आश्रय स्थल का निर्माण एक बहुत सराहनीय पहल है, परंतु मैं इससे भी आगे की बात कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि समाज में इस प्रकार के आश्रय गृहों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। हम एक ऐसा माहौल बनाएं, समाज में इतनी जागरूकता लाएं और यही प्रयास हो हम सबका कि इन निराश्रित महिलाओं के पुनर्विवाह, आर्थिक स्वावलंबन, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी, सामाजिक और नैतिक अधिकारों की रक्षा जैसे उपाय किए जाएं और इन उपायों के माध्यम से हमारी माताओं बहनों में स्वावलंबन और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया जाए। देवी और सज्जनों, समाज के इतने बड़े और महत्वपूर्ण वर्ग को यूं ही उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। हम सभी को मिलकर इन तिरस्कृत एवं उपेक्षित महिलाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मान्यताओं और विरासत से जुड़े अधिकारों में किए जा रहे भेदभाव को दूर करना होगा। संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव और बच्चों पर अधिकार से महिलाओं को वंचित किए जाने की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। तभी हमारी ये माताएं बहनें जीवन की त्रासदी और विडंबना से मुक्त होकर आत्मसंतोष, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। मैं समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से भी अपील करता हूं कि सामाजिक जीवन से दूर हो गई इन माताओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, समाज के साथ उनका संपर्क बढ़ाया जाए, तीज त्योहारों, मेलों, उत्सवों में उनकी अनुभवपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जितनी भी माताएं हमारी उपस्थित हैं वो सभी जो
पुरानी प्रचलन के अनुसार जो हमेशा सफेद कपड़ों में रहती थी, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि वो रंगीन कपड़ों में हमारे सामने बैठी हैं। ये एक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन। आज का भारत बदल रहा है। बदलते भारत की तस्वीर हमारी माताएं भी देखना चाहती। मेरा सुझाव होगा मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य समाज सेवी संस्थाएं इन माताओं को देश दर्शन व देश के पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाए। अंत में मैं आयोजकों, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सुलभ इंटरनेशनल को उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों हेतु धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।